2 से 4 महीने के भीतर आपका जो बिजनेस है ये बढ़ जाता है, इनहैंस हो जाता है और आपका जो अभी का जो लेवल है वो नेक्स्ट लेवल आ जाता है। तो बेसब्री से हम बहुत पिछले 35 दिनों से हम इंतजार कर रहे थे और हम हर बार बोलते थे कि हम सर को बुलाएंगे बुलाएंगे और देखिए कि जो हम चाहते हैं उसका हमें मिल ही जाता है। तो सर के साथ हमारा प्लानिंग हुआ और आज हम सब लोगों को ये बिजनेस किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से हमको प्रोडक्ट की जानकारी देना चाहिए, किस तरीके से रिपर्चेस का ये करना चाहिए और हमारा जो लेवल है वो नेक्स्ट लेवल पे हमको कैसे जाना है, नेक्स्ट लेवल पे हमको इस बिजनेस को लेके जाने के लिए गाइडलाइन करने के लिए आ रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय ये नहीं करूंगा क्योंकि 6 मिनट हमने ऑलरेडी 7 बजे शार्प शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं स्क्रीन पर इनवाइट करना चाहूंगा वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग और क्रिएटर कृपया सर का स्वागत कर रहे हैं। तो मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं या शब्द आते ही नहीं है सर को बुलाते वक्त। तो ऐसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर आलोक पांडे सर, मैं आपको सर स्क्रीन पे बुलाना चाहूंगा। सर वेलकम सर, हमारे पूरे 3000 लोग आज आपका इंतजार कर रहे हैं सर और मैं चाहूंगा कि एक बार सर का जोरदार तालियों से आप जहां पर भी बैठे स्वागत करेंगे सर। वेलकम सर। वेलकम आलोक सर, वेलकम सर, वेलकम आलोक सर, वेलकम वेलकम सर जी, वेलकम वेलकम सर जी, वेलकम सर, वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। तो सबको गुड मॉर्निंग। सर, गुड मॉर्निंग सर। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग का सबसे पहला गुड मॉर्निंग अगर कहीं होता है तो वासनिक ब्रदर्स की टीम में होता है। तो सबको रियली गुड मॉर्निंग। और जैसे वासनिक जी बता रहे थे ये 37th डे है ना। 37th डे में मतलब डेली सवेरे 7 बजे ये टीम इकट्ठा होती है और डेली 2000 लोग इसमें कनेक्ट होते हैं। और मैंने खुद ने 1-2 प्रोग्राम अटेंड किए और मैंने देखा कि 2-2 हज़ार लोग सवेरे 7 बजे। और मुझे लगता है कि अनलॉकडाउन भी आ जाएगा तो भी जितने लोग अटेंड कर रहे हैं अब वो ज़िंदगी में कभी 6:30 बजे के बाद सोएंगे नहीं, क्योंकि एक दिन के बाद हैबिट चेंज हो जाती है। तो हैबिट चेंज हो चुकी है। तो सही जिसको बोलते हैं टाइम टेबल के ऊपर, जो एक्चुअल में लाइफ का भी टाइम टेबल होना चाहिए उसके ऊपर वासनिक ब्रदर्स और सही टाइम टेबल के ऊपर आ चुके हैं टाइम के हिसाब से। तो देखिए आज हमारे साथ में जो है बहुत मतलब हमारे महाराष्ट्र के नहीं, इनको बोलेंगे हमारे माई लाइफ स्टाइल के टॉप पिलर्स आ जुड़े हैं। और इन सब के जो मेन महागुरु जिनको बोलते हैं, जिनका मेरा पर्सनल जिसको बोलते हैं काफ़ी डेली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात होता है। और नॉर्मली हम लोग जो बात करते हैं वो बिजनेस की बात करते हैं। तो हमारे ग्रेट जो आप लोग भी बोलते हो और ये भी बात सही है कि मराठा के पहले जो डायमंड हमारे DH कदम सर जो आज इस मीटिंग में, तो सबसे पहले उनको भी नमस्कार। और सर के बारे में तो मैं क्या बताऊं, तो सर तो ऐसे हैं कि रोल मॉडल जिसको बोलते हैं, सब तरफ से आप देख लीजिए तो कोई भी ऐसा रोल नहीं है जो वो करते हैं जिसमें आप कुछ ना कुछ सीख ना सको। तो बिजनेस का रोल, पर्सनल रोल, कैसे कंडक्ट करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे नॉलेज देते हैं, पर्सनल से लेके प्रोफेशनल लाइफ में एक एक चीज़ आप उनसे सीख सकते हैं। और ऐसे आपके ग्रेट डायमंड हमारे DH कदम सर, तो उनको भी नमस्कार है और वेलकम है। और इसके बाद हमारे संजय वाबले जी, तो इनके बारे में तो क्या बताऊं। तो संजय वाबले जैसे आदमी मिलने बहुत मुश्किल है, तो आज उनकी भी टीम यहाँ पे कनेक्टेड है। ऐसे हमारे जबरदस्त ITC लीडर जिनको जब जब मिलता हूँ तो मिलके खुद दिल को एक प्रसन्नता आती है कि भाई ऐसे भी लीडर हमारे साथ में, ऐसे इंसान भी हमारे साथ में इस बिजनेस में। ऐसे हमारे संजय वाबले जी, थैंक यू सर। इसके बाद हमारे पाटलेकर सर हैं, तो वो मेरे ख्याल से ज्वाइन होने वाले होंगे या हो चुके होंगे। तो ऐसे हमारे ग्रेट ITC लीडर नीलेश पाटलेकर जी। और अगर उसके बाद मैं बताऊं नाम आपको तो हमारे मोहन माली जी, वो भी शायद इस मीटिंग में आने वाले होंगे या आ चुके होंगे। और मिलिंद बिलगांवकर जी, वो तो आ ही चुके हैं इस मीटिंग के अंदर। तो मिलिंद बिलगांवकर जी को भी बहुत मेरा दिल से नमस्कार है। और आज सवेरे सवेरे सर टाई और कोट ये सब के सब पहन के बैठे हुए हैं और 6:30 बजे। तो आप मेरे को एक चीज़ बताइए, ये अगर जूम मीटिंग नहीं होती तो आप कभी 6:30 बजे टाई पहन के खड़े रहे क्या डायरेक्ट सेलिंग में? काम भी हमने किया तो ये काम भी हो गया। और ये काम वासनिक ब्रदर्स पिछले 37 डे से कर रहे हैं और आप में से बहुत सारे लोग आके चले गए होंगे।
और इसके बाद हमारे जो पंकज अष्टांकर सर, तो दिखने में भी स्मार्ट है और बहुत ज़बरदस्त जिसको बोलते हैं ना, इस इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने जो स्टार्ट लिया और आज जहाँ तक पहुँचे, बहुत कुछ उनसे सीखने लायक है। किस तरीके से इस बिज़नेस को स्टार्टिंग से अगर सही किया जाए तो कितना फास्ट आदमी इसके अंदर ग्रो कर सकता है। तो उसके हमारे एग्जाम्पल पंकज अष्टांकर सर, और इसके बाद हमारे सोनू सर, मतलब तुषार थिम्बेकर सर, ये मेरे पर्सनल फेवरेट है और बहुत एक्टिवली, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनका ग्रोथ हो रहा है। और मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, अगर आप इनकी ग्रोथ स्टडी करेंगे लास्ट 3 से 4 साल में, तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह अगर विल पावर है तो इस विल पावर के बेस पे इस बिज़नेस में किस तरह जिद करके सक्सेसफुल बनना है, तो आप इनसे सीख सकते हैं। और इसके बाद जो हमारे वाशिंग ब्रदर्स है, इनके बारे में क्या बोला जाए। अगर मेरे पूरे इंडिया में कोई जिसको बोलते हैं कि बोला जाए और फॉलो करो, है ना, तो जो भी सीनियर्स इनको बताए और जो भी जहाँ से इनको गाइडेंस मिला, इन्होंने पूरी तरह एक्सपीरियंस होने के बावजूद, देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक्सपीरियंस होने के बाद आदमी सुनना बंद कर देता है, और एक्सपीरियंस होने के बावजूद आज भी वो एक नए डिस्ट्रीब्यूटर की तरह जो भी अच्छा लगता है उसको सुनते, समझते और अप्लाई करते हैं। जिसका ये कारण है कि जो इन्होंने ग्रोथ करी है, वो महाराष्ट्र में अगर ग्रोथ का रेशो देखा जाए तो इनकी और इनकी पूरी टीम, जिनके मैंने नाम लिए, पंकज जी, तुषार जी, ये सब के सब, और बाकी जितने भी CTC NTC इस ग्रुप में, सब के सब के लिए एक मतलब समझने वाली बात है, सीखने वाली बात है कि एक्सपीरियंस भी होगा तो भी ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी अगर इस बिज़नेस के बारे में समझ में आता है तो उसको अप्लाई करने में कभी भी ये चीज़ में नहीं आना चाहिए कि नहीं मुझे सब आता है। अगर उसका बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊं तो वासनिक ब्रदर्स हैं, और वही कॉपी आज तुषार जी, पंकज जी और उनकी टीम के जितने लोग हैं वो सब कर रहे हो, और आज दन दनादन महाराष्ट्र की टॉप टीमों में से एक है। महाराष्ट्र की टॉप टीम नहीं है, अगर बिजनेस की बात करें तो ये 3-4 स्टेट को अच्छा, जो 3-4 स्टेट माई लाइफ स्टाइल में जो ठीक ठाक बिजनेस करते हैं उन सबका टोटल करा जाए तो उससे ज़्यादा आज ये हमारे जो क्रिएटर ग्रुप का टीम का टोटल आता है। तो ये पूरा जोन जिसको बोलते हैं ना, पूरा जोन का अगर एक समझ लीजिए आप, कोई भी एक जोन ले लीजिए, ईस्ट जोन ले लीजिए, नॉर्थ जोन ले लीजिए, ये पूरा जोन जितना नहीं देता जितना अकेला ये टीम दे देता है। तो ऐसी ज़बरदस्त टीम, ज़बरदस्त लीडर्स, और जितने भी CTC आज, क्योंकि क्रिएटर्स ग्रुप में और वासनिक ब्रदर्स वाली टीम में अगर देखा जाए तो CTC NTC के नाम लूँ तो 7.5 तो उसी में बच जाएंगे। वो इसके लिए मैं आज सिर्फ ITC का नाम लूँगा, तो जितने CTC हैं ये भी हमारे ज़बरदस्त प्लेयर, और आने वाले ITC हैं इनको भी वेलकम है। और NTC जितने हमारे हैं, तो NTC लेवल के जितने लीडर्स हैं आज ये एक ऐसे लेवल पे पहुँच गए, ड्रीम लेवल पे, उन सबको भी मेरा नमस्कार है। और इसके बाद जितने RTC लीडर्स हैं उनको भी, और जितने रैंक होल्डर से TC तक, इन सबको मेरा दिल से नमस्कार है। और बहुत सारे आज डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो आज इस मीटिंग में, देखिए अभी अकाउंट जो जिस हिसाब से बढ़ रहा है और जितना मेरे को जूम का एक्सपीरियंस है, ये 3000 पूरा होने में 15 मिनट और जाएंगे, ये 3000 टच हो जाएगा। तो आज इतने सारे लोग, 3000 लोग, और इनके साथ में भी 2-2, 3-3 लोग बैठे होंगे, तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो आज कम से कम मेरे हिसाब से 4 से 5 हज़ार लोग इस मीटिंग को आज सुन रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। तो आप लोग बड़ी उम्मीद से आए, तो मैं आपको एक ही चीज़ बता सकता हूँ कि आज आप जिस भी लेवल पे हैं, आपका रैंक है या आपका रैंक नहीं है, या आपका जो भी रैंक है, मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि अगर आप अपने लीडर्स से सीखेंगे इस बात को, तो इन्होंने अप्लाई किया जो जो इनको समझ में आया, जो जो ठीक लगा, तो मैं आप लोगों को, जितने लोग आज इस मीटिंग में हैं, मैं उन लोगों को एक प्रॉमिस कर सकता हूँ, एश्योरेंस दे सकता हूँ। एश्योरेंस इस बात का कि अगर आप लास्ट तक इस मीटिंग में बने रहे, तो अगर आपको जो भी सुनने को मिला और जो भी समझ में आया, अगर इसको आपने अप्लाई किया, तो मैं आपको एक चीज़ का एश्योरेंस दे सकता हूँ। इसको आप वारंटी समझ लो, इसको आप गारंटी समझ लो, आप इसको एश्योरेंस समझ लो कि आप जब इस मीटिंग ख़त्म होगी और उसके बाद जो बताया गया और जो आपको समझ में आया, अगर उसको आपने अप्लाई किया, तो आप किसी भी लेवल पे बिजनेस कर रहे हो आज की डेट में, उसमें मिनिमम 30% इंक्रीज हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है, ये बात पक्की होने वाली है। इसका कंडीशन एक ही है कि अगर सुनने को आया और समझ में आया तो अप्लाई करना। अगर ये काम आपने किया तो 30% आपका नेक्स्ट शुक्रवार आपको देखने को मिलेगा कि मेरा बिजनेस एक अलग लेवल पे चला गया। तो इसमें मेन बात क्या है, अप्लाई करना। जो आपके जितने सीनियर लीडर्स हैं वो सब के सब कर रहे हैं, उनको जो समझ में आया, सीनियर ने जो बताया उसको समझा और उसके बाद उन्होंने अप्लाई किया। तो मेरा आपसे फिर एक ही बात है, जो इस बिजनेस की सबसे बड़ी मतलब अच्छाई भी और इसको करना तकरीबन लोग भूल जाते हैं, वो है अप्लाई करना। तो वो अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा, ये मेरा एश्योरेंस है। तो आगे बढ़ने से पहले जितने लोग आज, शायद बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को पहली बार देख रहे होंगे या पहली बार सुन रहे होंगे, तो इन सबको मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। नाम आलोक पांडे है और एज ए वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, जो हमारा बॉम्बे का ऑफिस है, मैं उसमें बैठता हूँ। और डायरेक्ट सेलिंग में मुझे 18 ईयर्स एज ए कैरियर पूरे हो गए।
18 ईयर्स प्लस हो चुके हैं और इसी मैनेजमेंट के साथ में मेरा जो करियर का स्टार्ट, डायरेक्ट सेलिंग का स्टार्ट, डे वन मेरा सब इसी मैनेजमेंट के साथ में था। और जब तक मेरे जो हाथ पैर चलेंगे मैं आपको इसी मैनेजमेंट के साथ में मिलूंगा। तो इस मैनेजमेंट का जो मेरा 18 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है, जो मेरा जर्नी है, इसके अंदर जो स्टार्टिंग के मेरे 9 साल रहे वो फील्ड में रहे। जैसे आज आप लोग इस बिज़नेस को फील्ड में कर रहे हैं, उसी तरीके से मैंने ये बिज़नेस फील्ड में किया। तो ये बिज़नेस को मैंने फील्ड में किया 9 साल, और उसके लास्ट 9 साल और कुछ महीने अब मेरे को मैनेजमेंट में हो चुका। तो मुझे दोनों साइड का तकरीबन बराबर एक्सपीरियंस हो चुका है। मुझे मैनेजमेंट की साइड का भी एक्सपीरियंस हो गया और मुझे फील्ड की साइड का भी एक्सपीरियंस होगा। तो आज जो भी बातें होंगी ये दोनों एक्सपीरियंस मिला के मैं आज आपसे कुछ शेयर करूंगा। तो इसके अंदर आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे माई लाइफस्टाइल के बारे में, बात करेंगे करंट ऑफर्स, और ये दोनों को मिला जुला के आप किस तरीके से आने वाले शुक्रवार में 30% अपने बिजनेस में मिनिमम ग्रोथ करेंगे, वो चीज़ आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। समझ में आया? अप्लाई करना मत भूलना। और ये मैं अप्लाई करने की बात आपको कम से कम 5 से 7 बार इस मीटिंग में बार बार याद दिलाता रहूँगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है जो नॉर्मल लोग अप्लाई नहीं करते। सुनने में अच्छा लगा, समझने में अच्छा लगा, जब अप्लाई करने की बारी आती है तो अप्लाई करते हैं अपना दिमाग। तो देखिए, अपना दिमाग अगर आप अप्लाई करके सक्सेसफुल बन रहे, तो इसमें अगर कोई और कुछ समझा रहा है और जो आपको समझ में आए तो उसको भी अप्लाई कीजिए। पर अगर आज इतने सारे लोग हैं तो सारे के सारे, आज जितने लोग इस मीटिंग में, सारे के सारे सक्सेसफुल नहीं होंगे। मैंने आपको सक्सेसफुल लोगों के टॉप लोगों के नाम बताए, पर सारे के सारे जो माई लाइफस्टाइल में आते हैं, सारे के सारे जो क्रिएटर ग्रुप में आते हैं, सारे के सारे जो वासनिक गुरदस टीम में आते हैं, सब के सब सक्सेसफुल नहीं होते। तो ये बात पक्की है। तो अभी अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो और ऐसे माहौल में सक्सेसफुल नहीं हो, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि आपको जो बताया जा रहा है आप उसको कर नहीं रहे। आप नॉलेज सारा ले रहे, समझ में आपको सब आ रहा है, पर जब अप्लाई करने की बारी आती है तो आप अपने तरीके से इस बिजनेस को करने की कोशिश कर रहे होंगे। इसके लिए आप, हो सकता है आप वो सक्सेस नहीं पा रहे हो जो आप ही की टीम में बहुत सारे लोग पा रहे होंगे। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न होता है, हम अप्लाई नहीं करते, अप्लाई करते अपना दिमाग। तो देखिए, एक बात तो समझ लीजिए, अगर आज के माहौल में भी आप इस बिजनेस में और इस टीम में रह के भी अगर आज आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप ये समझ लो कि आपका दिमाग इस बिजनेस के लिए बना ही नहीं है। ये जो आपका दिमाग इस बिजनेस में चल रहा है वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। ये मैं किन लोगों को बोल रहा हूँ जो आज भी ऐसे माहौल में स्ट्रगल करते हुए घूम रहे हैं, और इसी टीम में और इसी माहौल में सब चीज़ में सारा ज्ञान लेते हुए भी स्ट्रगल लेते हुए करते हुए घूम रहे। तो मैं उनको एक ही एडवाइस दूंगा कि अब से अपना दिमाग अप्लाई करना ही बंद कर दो। ये दिमाग सूटेबल नहीं है, इसको उठा के आप कहीं डस्टबिन में डाल दो। डायरेक्ट सेलिंग में जो आपका अब दिमाग चल रहा है, जो बढ़ने नहीं दे रहा है, इसको साइड में डाल दो। और इसके बाद जो भी बताया जा रहा है, ये जो 35 डेज 37 डेज जो आपने सुना समझा, और जो भी आज बात होगी और जो आगे बात होगी, जो जो समझ में आता है सिर्फ अप्लाई करेंगे, सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे, आपके रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। तो इसके मेन पीछे बात है कि हम जो दिमाग अप्लाई कर रहे हैं और सक्सेस नहीं हो रही, दिमाग किसी काम का नहीं। तो मेरे से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम अब से अप्लाई करना सीख जाओगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा, अभी बज रहे हैं 7:18, तो मैं तकरीबन 2 घंटा आप लोगों के साथ में रहूँगा, और 2 घंटे तक जितने लोग मेरे साथ में रहेंगे, तो मेरा जितना एक्सपीरियंस जूम का है पिछले साल का और इस साल का, इससे पहले तो जूम का एक्सपीरियंस किसी को भी नहीं था, पर मेरा जितना एक्सपीरियंस ये जूम का जो मेरे को पिछले साल और ये साल मिला, तो मेरे हिसाब से अभी 2800 2850 लोग जो हैं, ये मीटिंग खत्म होते होते 2000 बचेंगे। पर क्योंकि ये क्रिएटर्स ग्रुप है तो ये फिगर कोई मतलब हो सकता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, यहाँ पे प्रूव रॉन्ग हो जाए, इससे भी ज़्यादा लोग बचे, पर 2000 के आसपास ये मीटिंग खत्म होते होते मेरा आइडिया के लोग बचेंगे। तो ये जो 2000 लोग लास्ट तक बचेंगे, तो इनको मैं एक चीज़ का वादा करता हूँ, अप्लाई किया तो रिजल्ट तो आएंगे। और ज़रूरी नहीं कि जो बाकी के लोग छोड़ के चले गए तो जानबूझ के चले गए, किसी का डेटा खत्म हो गया, किसी का चार्ज खत्म हो गया, किसी का दिमाग का चार्ज खत्म हो गया, तो हो सकता है छोड़ के चला जाए। पर अगर रुक गए तो काम बहुत बड़ा होने वाला है आज के बाद से, क्योंकि ये जो ऑफर चल रही है बहुत ज़बरदस्त है, उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं 2 सेकेंड आपसे चाहूँगा मेरा पीपीटी शेयर करना, तो 2 सेकेंड आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं 2 सेकेंड में मेरा पीपीटी शेयर करता हूँ। तो आशीष जी, मेरा आवाज़ का वॉल्यूम बराबर आ रहा है? यस सर, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा सर। थोड़ा सा ज़्यादा तो फिर अब दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि लैपटॉप फुल वॉल्यूम पे है, मैं फुल वॉल्यूम पे। अब वॉल्यूम बढ़ाने के लिए मेरे पास मेरा कुछ नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि मैं प्रैक्टिकली 2 से 3 मीटिंग कर रहा हूँ, कल मेरी 4 मीटिंग थी, आज सवेरे की है, तो थोड़ा उसके पीछे भी होगा, पर धीरे धीरे आ जाएगा नॉर्मल, और मेरे ख्याल से सुनाई दे रहा होगा अब तो। यस सर, अभी आ रहा है सर। हाँ ठीक है, तो आपके जैसा
सवेरे सवेरे आने के लिए मेरे को भी 35 दिन 6 बजे उठना पड़ता, तो मेरे पास भी इतना जोश सवेरे सवेरे आता। पर ठीक है, कोई नहीं, धीरे धीरे ये वापस आ जाएगा। तो हम ये स्टार्ट करते हैं आज का मीटिंग। तो देखिए स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है सेकेंड लॉकडाउन। तो सेकेंड लॉकडाउन लिखा हुआ है, तो आप मेरे को एक चीज बताइए, आज सब के सब लोग सेकेंड लॉकडाउन में। और मैं बताता हूँ, ये जो नागपुर के लोग जो जुड़े हुए हैं, तो जो खबर आ रही है, हो सकता है आज सवेरे पेपर में आ भी चुका होगा कि अब नागपुर तकरीबन रिस्ट्रिक्शन फ्री होने वाला है। यस सर। ये लेवल 3 पे है, नागपुर लेवल 2 पे है मेरे ख्याल से, या लेवल 1 पे है। तो लेवल वाइज अब ये चालू हो चुका है। तो आप लोग समझ लीजिए आज से अनलॉकडाउन भी हो रहे होंगे, और 4 से 6 बजे तक आप नॉर्मल अपना जो भी काम पहले की तरह करते थे, मेरे ख्याल से वो अनाउंसमेंट आ चुका होगा या आएगा। तो फिर भी ये सेकेंड लॉकडाउन आया। अब समझने वाली बात ये है कि जब ये फर्स्ट लॉकडाउन आया था पिछले साल, किसी एक आदमी ने ये सोचा था कि सेकेंड लॉकडाउन आएगा? किसी ने भी सोचा था? आपने सोचा था, मैंने सोचा था, किसी ने भी सोचा था कि सेकेंड लॉकडाउन आएगा? आपका मेरा छोड़िए, सरकार ने भी नहीं सोचा था कि सेकेंड लॉकडाउन आएगा और इतना जल्दी आएगा। इसी के लिए ये सारी गड़बड़े जो हमने देखी, बेड की शॉर्टेज, ऑक्सीजन की शॉर्टेज, वैक्सीनेशन की शॉर्टेज, वैक्सीन से अवेलेबल नहीं है, ये सारी किस चीज़ का तरफ हमको बताती है कि कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था। सरकार से लेके, जनता से लेके, आप से लेके मैं, कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था। पर ये आया और बहुत जल्दी आया। तो जब फर्स्ट लॉकडाउन चल रहा था, तो उसके अंदर 3 से 4 महीना, जो ये 6 महीना एक्चुअल में चला है मेरे हिसाब से, तो उसके अंदर लोग ये सोच रहे थे कि अब की बार जब हम अनलॉक होंगे, तो अनलॉक होने के बाद जो धीरे धीरे हम अनलॉक हुए, तो हमारे दिमाग में यही चल रहा था कि हम आगे जाके इसमें अब दोबारा से लॉकडाउन नहीं होंगे। कम से कम धीरे धीरे हम पुरानी जिंदगी में वापस आ जाएंगे, जो कोरोना फ्री जिंदगी जिया करते थे, जिसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, उस टाइप की जिंदगी आने वाले महीनों में हम आ जाएंगे। पर अचानक से सेकेंड लॉकडाउन आया, और सेकेंड लॉकडाउन में आज आप हो ना, तो थर्ड लॉकडाउन की बातें चालू हैं। आपने सुना भी होगा थर्ड लॉकडाउन आने वाला है, उसकी तैयारियां चालू कर दी गवर्नमेंट ने। थर्ड लॉकडाउन आएगा तो क्या होगा, कैसे करेंगे? तो आज की डेट में सेकेंड लॉकडाउन आया तो थर्ड लॉकडाउन आएगा। कोरोना एक नए वेरिएंट में आ गया, एक नए अवतार में आ गया। तो नया अवतार में कोरोना ही नहीं आया, कोरोना 2-3 चीज़ों को और साथ में लेके आ गया। कोरोना के साथ में एक ब्लैक फंगस सुनाई दिया कि ब्लैक फंगस आ गया। ब्लैक फंगस का हम समझ नहीं पाए कि ये क्या चीज़ है, इतने में वाइट फंगस सुनाई दिया। वाइट फंगस की स्पेलिंग नहीं पढ़ पाए, इसके बाद पता चला कि येलो फंगस भी आ गया। तो इतने सारे फंगस, इतने सारे वायरस, अगला थर्ड लॉकडाउन, और थर्ड लॉकडाउन होगा तो फोर्थ नहीं होगा, या आज की डेट में कौन गारंटी दे सकता है? तो आज हमको क्या पता चला इस सेकेंड लॉकडाउन में कि ये जो लॉकडाउन का सिलसिला है, ये जो वायरस का सिलसिला है, ये कोरोना का जो सिलसिला है, ये आने वाले 1.5 से 2 साल हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अब हमको लॉकडाउन अनलॉकडाउन के हिसाब से हर टाइम प्लान करके चलना पड़ेगा कि कभी हम लॉकडाउन में रहेंगे और कभी हम अनलॉकडाउन में रहेंगे। तो उस हिसाब से अब हमको चलना है। 1.5 से 2 साल ये कोरोना हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अब लास्ट ईयर जिन लोगों की जॉब चली गई, तो मैं आपको बताता हूँ, आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस भी किसी ना किसी का सुनाई दिया होगा। ये सब मैं किन की बातें कर रहा हूँ, जो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, लास्ट ईयर जो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं थे, तो उन लोगों को समझ लीजिए एक जो उस टाइम डर था, ये लॉकडाउन और पिछले लॉकडाउन का जो मेरे को मेजर फर्क दिख रहा है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मुझे बता रहा है, वो ये है कि पिछले लॉकडाउन में लोगों को जान की जगह माल का ज़्यादा खतरा था। माल का खतरा मतलब कैसे है कि मेरी जॉब बचेगी कि नहीं बचेगी, मेरी दुकान या मेरा जो बिजनेस बंद हो चुका है वो अनलॉकडाउन में जाके खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये सब टेंशन वो पिछले 6 महीना चल रहा था। तो ये पिछले 6 महीने जो हम लॉकडाउन के निकाले थे, उसके अंदर हमको माल का ज़्यादा टेंशन था, जान का इतना टेंशन नहीं था। कोरोना के जो केसेस दिखाई देते थे ना, तो वो आसपास दिखाई देते थे, दूर दराज दिखाई देते थे, हमको सिर्फ न्यूज़ में ज़्यादा सुनाई देता था। हमारे सर्कल के अंदर कोरोना कोई मुश्किल से 1 केस हुआ, 2 केस हुआ, बाकी सब कहीं ना कहीं अलग हो रहे थे। तो लोगों को वो कोरोना का डर इतना नहीं था लास्ट लॉकडाउन में, जितना जो वो कमाई कर रहा है वो बचेगी कि नहीं बचेगी उसका ज़्यादा टेंशन था। पर ये जो लॉकडाउन आया है ना, ये लॉकडाउन के अंदर एक एक आदमी को जान का भी टेंशन है। आज जान का भी टेंशन है और माल का भी टेंशन है। तो जो डायरेक्ट सेलिंग में अच्छा कर रहे हैं उनको माल का इतना टेंशन नहीं है, पर जान का टेंशन आज एक एक आदमी को है, क्योंकि ये जो कोरोना है ये बहुत खतरनाक कोरोना आया है। तो इसके अंदर आज की डेट में आप किसी से भी बात करके देख लो, आप खुद भी देख लो अपने आप को, आपके सर्कल में आप ही के जान पहचान के बहुत सारे लोग कोरोना से ऊपर जा चुके हैं, इतने सारे लोग हैं। और मैं बोलता हूँ ये जो गवर्नमेंट फिगर्स बताती है, तो कभी भी इन चीज़ की फिगर्स आप गवर्नमेंट के ऊपर आज तक आपकी फिगर आपने कभी भरोसा किया क्या?
तो ये जो भी फिगर्स होती है एक्चुअल नहीं होती है, इसके कई गुना ज़्यादा ऊपर डेथ हो चुकी है। तो आज किसी से भी बात कर तो उसके सर्कल में कहीं ना कहीं 1-2 केस मिलेंगे कि जान पहचान में या उसकी फैमिली में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऊपर चला गया कोरोना। तो इसमें सब लोग डर गए। अगर मैं मेरी बात करूँ ना तो मैं लॉकडाउन के अंदर मैं बिल्कुल कोरोना फ्री रहा। अनलॉकडाउन में जब अनलॉक हुआ तो मैं ऐसा अनलॉक हुआ कि मैंने पूरा इंडिया टूर किया। 8 महीने में लगातार टूर पे ही था। उसके अंदर मैंने 159 फिजिकल मीटिंग करी। तो इससे क्या पता चलता है आपको? फिजिकल मीटिंग का मतलब आप समझते हैं हॉल के अंदर अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में 100-100 200 के बीच में हजारों के बीच में मैंने वो मीटिंगें करी और वो पूरे इंडिया में करी। उसके पीछे एक कारण ये था कि मुझे कोरोना का इतना डर नहीं था और मुझे ये लग रहा था कि ये 6 महीना मैं लॉकडाउन में था, मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा है, इसके लिए मैं बच गया। और आज 8 महीने से अगर मैं अनलॉकडाउन में हूँ और लोगों से इतना मिल रहा हूँ और फिर भी मैं अपने आप को सेफ समझ रहा हूँ, तो मेरे पीछे एक ही कारण चलता था कि भाई मैं इम्यून हूँ, मेरी इम्यूनिटी अच्छी है और कोरोना आया चला गया। तो उस टाइम पे लोग वैक्सीनेशन की बातें करते थे, तो मेरे दिमाग में वैक्सीन लेने का नहीं आया। मेरे को कोई भी बोलता था सर वैक्सीन करवा, तो मैं बोलता नहीं वैक्सीन नहीं कर। मेरे घर में लोग बोल रहे थे वैक्सीनेशन करवा लो, मैं नहीं करवाऊंगा, मैं तो ठीक ठाक हूँ, मेरी इम्यूनिटी ठीक है, कोरोना जाने वाला है, तो आज क्यों अपने शरीर के अंदर एक इंजेक्शन लगवाया जाए। तो मैं उस चीज़ के बड़ा खिलाफ था। पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरा 24 अप्रैल को फिजिकल टूर लास्ट हुआ। ये जो 24 अप्रैल को मैं बंगाल से बॉम्बे आया और उसके बाद से अभी तक बॉम्बे से बाहर निकला नहीं हूँ, मतलब लॉकडाउन में आ गया। पर मैं आपको बताता हूँ, ये 24 को बॉम्बे आने से पहले 4-5 दिन पहले मेरे अंदर भी एक डर बैठ चुका था कोरोना का और मैं भी सोचा था कि अब पहलवान बनने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में मैं पहलवान नहीं हूँ, पर इम्यूनिटी के मामले में मैं अपने आप को पहलवान ही समझता था। तो मेरे दिमाग के अंदर भी डर बैठ गया। तो अब आप मेरे को बताओ, जब मेरे जैसा आदमी जो वैक्सीन लेने को तैयार नहीं था, जो मतलब जिसको बोलते लोग बोलते सर आपके फोटो में हम देखते हैं आप कभी भी मास्क नहीं पहनते, इस तरीके से आप कैसे घूमते हो। तो मैं अंदर से एक था कि मैं इम्यून हूँ, तो मैं उस तरह से जो चल रहा था मैं डर में आ गया। मेरे जैसे आदमी डर में आ गए, तो आज एक एक आदमी डरा हुआ है। आप देख लीजिए, टॉप से टॉप नेता देख लीजिए, सेलिब्रिटी देख लीजिए, जिनको पैसे की कोई कमी नहीं है, जिनको फैसिलिटीज की कोई कमी नहीं थी, कोरोना रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन, ऑक्सीजन, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर थे, पर वो लोग भी कोरोना ग्रस्त हो गए। जब इन लोगों की हालत देखी तब मैंने बोला नहीं, आज की डेट में समझदारी इस चीज में कि वैक्सीनेशन करवाया जाए। तो मैं बॉम्बे आने के बाद इमीडिएटली जाके जब जैसा मौका मिला, जहाँ पे भी गया, नहीं मिला, शॉर्टेज थी, पर मैंने जाके वैक्सीनेशन ले ही लिया आखिर में। तो आज की डेट में एक एक आदमी के साथ सबसे बड़ी दुविधा पता है आपको क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज वो क्या फेस कर रहा है? क्या आज वो घर पे बैठा तो समझ लीजिए इनकम चला जाएगा। कोरोना के डर से घर पे बैठ गया तो इनकम चला जाएगा, और घर के बाहर निकला तो कोरोना इंतजार कर रहा है। तो आज बाहर भी निकलना है और कोरोना से भी बचना है। तो आज हमको दोनों चीज को बैलेंस करना सीखना पड़ेगा, और ये कम से कम 1.5 से 2 साल और चलेगा, जो मेरे को एस्टिमेट दिखाई दे रहा है। जिस हिसाब से हम चल रहे हैं उस हिसाब से कम ये 1.5 से 2 साल और चलेगा। तो ये हमको अपना काम भी करना और कोरोना से बचना, दोनों ही काम करने जरूरी है। तो आज ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर एक आदमी को है। तो देखिए मैं बताता हूँ, इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे लोग होंगे जो अभी तक मतलब ऐसे माहौल के अंदर भी है ना, जो ऐसे माहौल के अंदर भी आज माई लाइफ स्टाइल के अंदर इस टीम में होने के बावजूद भी स्ट्रगल कर रहे होंगे। और हो सकता है इनको बिजनेस ज्वाइन किया है माई लाइफ स्टाइल का 4 महीना हो सकता है, 2 महीना हो सकता है, या 1 साल हो सकता है, और 2 साल भी हो सकता है। 2 साल वाले भी मैंने स्ट्रगल करते हुए देखे। तो आज अगर आप उनमें से एक आदमी हो, और अगर आज आप पार्ट टाइम भी माई लाइफ स्टाइल कर रहे हो, तो इसमें बहुत सारे लोग आज पार्ट टाइम माई लाइफ स्टाइल कर रहे होंगे। अगर आप पार्ट टाइम माई लाइफ स्टाइल कर रहे हो और स्ट्रगल करते हुए कर रहे हो, और अगर आप अपने घर के मेन सोर्स ऑफ इनकम जिसको बोलते हैं कमाने वाले अगर आज आप हो, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आज रात को जब भी आप सोओगे ना, जब भी आपको बिल्कुल मन की शांति होगी, चलो आज के सारे काम खत्म हो गए, अब कोई मोबाइल को नहीं देखना, अब कोई टीवी नहीं देखना, अब 15 मिनट आप निकालो अपने लिए इस टाइम पे, और उस टाइम पे एक चीज सोचिए कि आज अगर आप पार्ट टाइम माई लाइफ स्टाइल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका जो घर है वो फुल टाइम किसी और काम से चल रहा है, चाहे वो जॉब से चल रहा हो, चाहे आपका उससे चल रहा हो, कोई भी बिजनेस से चल रहा हो, पर वो मेन सोर्स ऑफ इनकम है और माई लाइफ स्टाइल आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, इसी के लिए आप उसको पार्ट टाइम करें। अब आप ये सोचिए कि भगवान ना करे कि कल को अगर मुझे या मेरी सोर्स ऑफ इनकम को कुछ हो गया, तो मेरे पास फाइनेंशियली अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ऑप्शन क्या बचा हुआ है? आप सिर्फ इतना सोचिए। क्योंकि समझदारी किस चीज में है? समझदारी इस चीज में है कि जो दिन नहीं आए उसका भी प्लान और उसका भी बैकअप तैयार रखना है।
एग्जाम्पल के लिए आप बैकअप कैसे तैयार करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। समझ लीजिए आपने मेडिक्लेम पॉलिसी क्यों करवाई, मेडिक्लेम पॉलिसी आदमी क्यों करवाता है, LIC पॉलिसी क्यों करवाता है, ये बैकअप होता है। मेडिक्लेम पॉलिसी अस्पताल में जाने के लिए नहीं होती। मेडिक्लेम पॉलिसी मतलब मैं अस्पताल में जाऊंगा और मेरा ये होगा, इस चीज़ के लिए नहीं होती। सिर्फ इसके लिए होती कि जब भी ऐसा मौका आए तो कम से कम मेरा बैंक बैलेंस बचा रहे और जो मेरा जो पेमेंट है जो भी आए जितना भी आए वो इस पॉलिसी के थ्रू हो। इसके लिए लोग मेडिक्लेम पॉलिसी करवाते हैं, इसी के लिए LIC भी करवाते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो कम से कम मेरी फैमिली को एक लंप सम मिल जाएगा जिससे वो सेटल जिंदगी कम से कम 2 से 4 महीना जिए, ताकि उसके बाद ये फिर आगे जो करे। तो ये बैकअप होते हैं। तो आज मेरे को बताइए, आज आपका फाइनेंशियल बैकअप क्या है? आप 15 मिनट इस चीज़ पे सोचिएगा कि आज मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम जो भी है, और पार्ट टाइम मैं माई लाइफ स्टाइल कर रहा हूँ पर स्ट्रगल करते हुए कर रहा हूँ, अगर मेरे मेन सोर्स ऑफ इनकम को कुछ हो गया तो बाहर की दुनिया में आपके पास करने के लिए क्या बचा हुआ है उस चीज़ के ऊपर सोचिए। आज आप क्या कर सकते हैं बाहर की दुनिया में? आपके लिए कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए आप में हिम्मत है? पैसा होने दो, हिम्मत है। ये लॉकडाउन अनलॉकडाउन में जो चल रहे हैं वही बंद हो रहे हैं। तो आज की डेट में आपके लिए बाहर करने के लिए कुछ नहीं है। मेन सोर्स ऑफ इनकम को कुछ हो गया तो मैं आपको पिछले लॉकडाउन का बताऊं, जिन जिन लोगों की नौकरी चलेगी ना, उन लोगों ने अनलॉकडाउन में वो काम करे जो उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं करे। सिर्फ इस चीज के लिए जो भी पैसा मिले वो घर चलाने के लिए आना चाहिए। उनके सालों की डिग्री, सालों का एक्सपीरियंस कोई काम का नहीं था। जो काम मिल रहा है, जैसा काम मिल रहा है करो और घर पे पैसा लेके आओ। तो आज आप वो सोचो कि करने के लिए भी क्या बचा हुआ है आज बाहर, तो कुछ भी नहीं बचा। तो अगर ये आपको समझ में आया कि मेरे को बाहर कुछ नहीं बचा, तो समझदारी किस चीज़ में है? समझदारी इस चीज़ में है कि जो आज आपका बैकअप एक्चुअल में माई लाइफ स्टाइल है, पर इसको आप सही तरीके से अगर नहीं कर रहे, और भगवान ना करे कल को वो दिन देखने पड़ गए कि अगर मेरे मेन सोर्स ऑफ इनकम को कुछ हो गया तो बाहर कुछ नहीं बचा, तो फैमिली पूरी तरह सड़क पे आने को तैयार हो जाएगी। और मैं बताता हूँ, आप जिस लेवल पे ज़िंदगी जी रहे हो आज मेन सोर्स ऑफ इनकम से, उससे कई गुना नीचे जाके ज़िंदगी जीनी पड़ेगी और स्ट्रगल करते हुए ज़िंदगी को जी। क्योंकि अगर आज लास्ट 1.5 साल की आप हिस्ट्री देखोगे ना, तो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस रेड में चल रहे हैं। छोटे छोटे बिजनेसेस बंद हो गए। जिन्होंने चालू किया ना दोबारा से, उन लोगों ने कर्जा ले लिया। अब समझ लीजिए किसी का बिजनेस चल रहा था लास्ट लॉकडाउन में ना, बाहर की दुनिया में ट्रेडिशनल बिजनेस अगर उसका चल रहा था, तो जब वो अनलॉकडाउन आया तब तक उसकी पूरी सेविंग खत्म हो चुकी थी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, उनकी सेविंग खत्म हो गई क्योंकि उसको भाड़ा भरना था लॉकडाउन के अंदर, उसको लोगों को रखने के लिए, अपने लोगों को रखने के लिए पगार भरना था। क्योंकि जब भी अनलॉकडाउन होगा मेरे को इनकी जरूरत पड़ेगी, ये इधर उधर ना भाग जाए, इसके लिए पगार दी। तो ये पता चला कि अनलॉकडाउन आते आते सेविंग्स आधा या पूरा खत्म हो चुका है। अब दोबारा से बिजनेस चालू करने के लिए इन्होंने लोन लिया और इसके बाद इन्होंने ये बिजनेस दोबारा से चालू किया। अब उसके बाद ये फिर सेकेंड लॉकडाउन आ गया, तो अभी सेकेंड लॉकडाउन में फिर सब बंद हो गया। तो पिछले लॉकडाउन ने इनकी सेविंग्स उड़ा दी, सेकेंड लॉकडाउन ने इनको कर्जदार बना दिया। अब ऐसे माहौल में आप कोई बिजनेस चालू कर सकते हैं? जो कर रहे हैं वही लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे। जितनी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, कॉर्पोरेट हाउसेज है, इसके अंदर जिनका बिजनेस सही नहीं चल रहा ना, तो मैं आपको बताता हूँ, इन लोगों ने बैंकों से कर्जा ले लेके ये लोग चल रहे हैं। आप किसी को देख लो आज की डेट में जो बिजनेस चल रहा है, तो बड़े बड़े लोग हैं, इनको कर्जा देने के लिए बैंक भाग भाग के आता है, तो कर्जा ले लेके इन लोग ये बिजनेस चला रहे हैं। आज की डेट में इकोनॉमी का हाल बहुत बेकार है, तो आज आप बाहर करोगे क्या? तो ऐसे माहौल के अंदर जिन लोगों की आज नौकरियां चली गई, जिन लोगों के बिजनेस बंद हो गए, आज अगर वो दूसरा सोर्स ऑफ इनकम ढूंढेंगे तो कुछ नहीं मिल रहा। इसमें बहुत कम कंपनियां हैं जो ठीक ठाक चल रही है 1.5 सालों में। उंगलियों पर आप उनको गिन सकते हैं इंडस्ट्री को जो ठीक ठाक चल रहे हैं। अब इनमें से किसी इंडस्ट्री में जाने के लिए किसी भी एक आम आदमी को पैसा भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए, डिग्री भी चाहिए और एज भी मैटर करता है। और डायरेक्ट सेलिंग में अगर वही आदमी आए तो ना उसके पास पैसा नहीं भी होगा ना, तो भी इस इंडस्ट्री में आ सकता है। कैसे आ सकता है? अगर समझ लीजिए आज वो घर तो चला रहा है, घर के सामान तो लेके आ ही रहा है, भले काम कुछ भी करना पड़ रहा है पर घर तो चला रहा है, तो उस घर का जो सामान वो लेकर उसमें से अगर कुछ सामान माई लाइफ स्टाइल में लेके वो इस बिजनेस को चालू कर सकता है, तो पैसे की जरूरत नहीं है, किसी से उधार मांगने की भी जरूरत नहीं है। आज जो घर का सामान है वही लेगा तो भी ये बिजनेस कर सकता है। इसके बाद अब जब ये आएगा तो इसको एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं है। बाकी सारी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मांगेगी, ये बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं मांगता। क्यों नहीं मांगता? क्योंकि ये जो बिजनेस है ना,
इस बिजनेस में अगर आप आओगे तो जो आपको लेके आया उसके पास या उसके ऊपर वाले के पास एक्सपीरियंस है, वो आपको बताएगा क्या करने का। आप सिर्फ इसको फॉलो करते रहो, 1 से 2 हफ्ते में आपको पैसा आना भी स्टार्ट हो सकता है। तो इसके अंदर एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, इसके अंदर एज मैटर नहीं करती। आपका 20 साल की एज हो और आपको कहीं बाहर करने को कुछ नहीं मिल रहा, या आप 21-22 साल के हो, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तो आप इधर आके कैरियर बना सकते हैं। अगर आप 60 साल के हो और अब आपको लगता है कि नहीं, अब फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं, माई लाइफ स्टाइल कर सकते हैं। तो इसके अंदर कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए, आप अनपढ़ हो पढ़े लिखे हो कोई मैटर नहीं करता। जो आएगा सिखाने के लिए लोग बैठे। अब क्यों ये लोग सिखाते हैं, वो सिर्फ इसके लिए कि आज अगर ये कुछ बिजनेस करेगा तो इसका फायदा मुझे भी होगा। तो ये जो एक इनकम का जो है ये लिंकिंग है, इसके पीछे यहाँ पे एक एक आदमी आपको मदद करेगा। तो अब आप बताइए, जो कोई भी आदमी आज फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी में बाहर घूम रहा, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कौन सा है? आप मेरे को एक बता दो जिसमें ये चारों चीजें नहीं लगती। और एक आम आदमी के लिए चारों चीजें नहीं होने के बाद भी अगर एक ऑप्शन है, तो वो क्यों डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आएगा? तो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस बहुत बूम पे चल रहा है ना। तो बूम पे चलने का मतलब क्या, मैं अगर आपको बताऊं तो लास्ट 7.5 साल का रिकॉर्ड माई लाइफ स्टाइल ने, जो टर्नओवर का रिकॉर्ड था कोरोना आने से पहले का जो रिकॉर्ड था, वो लास्ट ईयर लॉकडाउन अनलॉकडाउन में उसको क्रैक किया और उससे ऊपर किया। जो हाईएस्ट टर्नओवर जो 7.5 साल में नहीं किया, उससे ज़्यादा टर्नओवर माई लाइफ स्टाइल ने पिछले लॉकडाउन अनलॉकडाउन में किया। और ये लॉकडाउन अनलॉकडाउन के अंदर मैं आपको बताता हूँ, पिछले साल का रिकॉर्ड टूटने वाला है, उसकी पूरा आसार दिख रहे हैं कि आने वाला अगला क्लोजिंग हो सकता है अब तक जितना बिजनेस हुआ उससे ज़्यादा आपकी बार हो। तो देखिए, डायरेक्ट सेलिंग ऊपर चल रही है, बिजनेस जबरदस्त ग्रोथ पे चल रहा है। माई लाइफ स्टाइल का ग्रोथ इस इंडस्ट्री में बहुत जबरदस्त चल रहा है। और देखिए, आप हो जो स्ट्रगल कर रहे हो, तो एक बात को समझिए, आप ही के हालात में, इसी कंपनी में, उन्हीं लीडरों के साथ में कुछ लोग हैं जो ग्रोथ करते हुए चल रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो रोते हुए बैठे हुए हैं। तो आज अगर आप रोते हुए बैठते हुए अब तक अगर आपने टाइम निकाल लिया चलेगा। पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप इसको पार्ट टाइम भी कर रहे हैं और इसके बाद अगर ये आपका समझ लीजिए, मतलब आप इसको अगर रोते हुए अब करेंगे ना, तो आने वाले टाइम में भगवान न करे मेन सोर्स ऑफ इनकम को कुछ हुआ, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? ये रात को जब सोचेंगे तो नींद नहीं आएगी और आपको पसीना आएगा और सारी रात आप यही सोचते रहोगे कि करेंगे क्या करेंगे। तो आपके पास देखिए, बाहर वालों के पास ऑप्शन है डायरेक्ट सेलिंग में आने का। आज उसको कुछ भी हो जाएगा उसकी इनकम को, तो डायरेक्ट सेलिंग में आके कमा सकता है। पर जो डायरेक्ट सेलिंग में रह के भी स्ट्रगल कर रहा है, उसके पास क्या ऑप्शन बचा हुआ है? बाहर क्या चीज़ उसका इंतजार कर रही है, वो चीज़ सोचिएगा तो आपको सारी रात नींद नहीं आएगी। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो स्ट्रगल हो रहा है ना आपका, ये कहीं ना कहीं आपका दिमाग ही आपको इस बिजनेस में काम नहीं करने दे रहा है। आपका दिमाग ही आपको उल्टे सीधे रास्ते बता रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ऐसे माहौल में वो अपलाइन इसका मतलब आप समझते हैं से भी नहीं, पर दिमाग इस बिजनेस में आने के बाद उसका दिमाग ऐसा चलने लगता है, इतने सारे सवाल आते हैं, जिंदगी में कभी उसने उतने सवाल नहीं सोचे होंगे, उससे ज़्यादा सवाल वो डायरेक्ट सेलिंग में आके सोचने लगता है। तो मैं आपको वही बोलता हूँ, ये सबको साइड पे रख दीजिए। और अब तक अगर आपने इसको ऑप्शन समझ के किया है ना, ऑप्शन का मतलब आप समझते हैं, किया तो ठीक, आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, अगर इस तरीके से करते आए ना अब तक, तो ये आज से इसको करना बंद कर दो। ये मेरी सलाह है, आज के बाद से इसको नेसेसिटी समझो, ये आज की जरूरत है आपकी। आने वाले टाइम में यही चीज, यही बिजनेस आपकी फैमिली को सेफ रख, इस मैं सेफ हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, यह एग्जांपल भी नहीं है, यह हकीकत है, ये हुई है। एक एसटीसी लीडर महाराष्ट्र गई, मार्च एंड में उसको कोरोना डिटेक्ट हुआ और जैसे ही उसको डिटेक्ट हुआ ना, तो उसको 2-3 दिन उसके सिम्टम दिखाई दिए और जहाँ पे डिप हुआ तुरंत उसको एडमिट होना पड़ा। तो ये जो डिटेक्ट हुआ और एडमिट हुआ, तो उसके 10 दिन के अंदर वो ऊपर चला गया। डिटेक्ट होने से 34 ईयर्स का एसटीसी, 34 साल की उम्र, ऊपर चला गया। ये काम था कि वो एक्टिव था और उसके नीचे लोग एक्टिवली काम कर रहे थे, तो इस बिजनेस में वो एक्टिवली काम कर रहा था। 10 दिन के अंदर वो ऊपर चला गया। अब जाने वाले को तो कोई नहीं रोक सकते। पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस आदमी का, इस एसटीसी का कोरोना डिटेक्ट होने से जस्ट 1 दिन पहले उसके लड़के का जन्म हुआ था। तो मतलब जब वो लड़का 11 दिन का था ना पैदा होने के, उसके पिताजी इस दुनिया से जा चुके। अब आप मेरे को बताओ, जब ये लड़का पैदा हुआ इसको कोरोना डिटेक्ट नहीं होता हमारे लिए, इसको पता था कि 10 दिन के अंदर मैं ऊपर चला जाऊंगा,
कहीं से भी 1% किसी को भी था ये ऊपर चले जाएंगे, किसी को भी उठा के आप मेरे को बताओ। बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी, 34 साल की उम्र, अभी तो 30-40 साल और जीना है, जिंदगी पूरी पड़ी हुई है। अचानक कोरोना डिटेक्ट हुआ और 10 दिन में ऊपर चला गया। वो टाइम उसको कहीं पे भी आइडिया था क्या? उस टाइम पे जब लड़का जन्म हुआ वो खुश था, मेरा लड़का जन्म हुआ है, और अगले दिन कोरोना डिटेक्ट हुआ और 10 दिन देखिए उसका जो बच्चा है 1 महीना 1.5 महीने का है। अब उसकी जो वाइफ है वो हाउस वाइफ है ना। तो आज वो हाउस वाइफ बच्चा संभाल रही है, आदमी उसका जा चुका है, पर क्योंकि माई लाइफ स्टाइल में वो एसटीसी लेवल पे एक्टिव था, इसके लिए आज उसकी फैमिली को हर हफ्ता पैसा जा रहा है। तो आज उनको बाहर सड़क के ऊपर काम ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। आप मेरे को बताओ, एक माँ जिसको जन्म जिस बच्चे का भी 1-1.5 महीना हुआ, कुछ बाहर जाके काम कर सकती है क्या? कम से कम साल 1.5 साल नहीं, 2-3 साल तक वो काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो बच्चे को संभालना है। पर भगवान का शुक्र था, उसके अच्छे कर्म थे कि वो माई लाइफ स्टाइल में आया, पर एक्टिवली किया। तो अगर कल को उसके साथ ये हुआ तो आज उसकी फैमिली फाइनेंशियली तो कम से कम सेफ है। आज उसको आदमी की जो कमी है वो कभी जिंदगी में पूरी नहीं हो सकती, पर एटलीस्ट उसका बच्चा फाइनेंशियली सेफ है, उसको वो आराम से पाल सकती है। आने वाले टाइम में यही आईडी एसटीसी से आरटीसी बन जाएगी, आरटीसी से एनटीसी बन जाएगी, ये आईडी से आगे चली हुई, नीचे वाले सब अपने लिए भी काम कर रहे हैं, और अब जब से डेथ की खबर सुनी तो और पैशनेटली काम कर रहे हैं, हमको उस फैमिली के लिए भी काम करना है। तो ये जो बाकी के लोग, अब देखिए आप ये सोचिए, अगर ये एसटीसी डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होता या स्ट्रगल कर रहा होता, तो आप ये सोचिए कि अगर ये हादसा तब होता कि जब ये कहीं पे भी डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है और कहीं बाहर की दुनिया से पैसा कमा रहा और अचानक 10 दिन में ऊपर चला जाता, तो आज फैमिली का क्या होता? 2-3 महीने में फैमिली को कुछ ना कुछ काम धंधा ढूंढने के लिए बाहर निकलना पड़ता, और फैमिली में अगर वो एक लेडी अकेली है तो एक हाउस वाइफ एक 2 महीने के बच्चे को लेके क्या काम करेगी? आप सोच के देखो। घर वाले जितने हैं, रिश्तेदार जितने हैं, 50,000 लाख रुपए दे देंगे, महीना 2 महीना सपोर्ट करेंगे, सारी जिंदगी तो कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। सारी जिंदगी वो कैसे काम करते हैं? तो 2 साल से पहले वो कुछ काम नहीं कर सकती, बच्चे को पढ़ाना भी है, बच्चे को लिखाना भी है, पूरी जिंदगी आगे बढ़ी है, कैसे निकालती थी? पर क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग थी और माई लाइफ स्टाइल थी, तो कम से कम इस जगह से वो सेफ है कि भाई मेरे को पैसे की गड़बड़ नहीं होने वाली, मैं आराम से घर पे बैठ के अपने बच्चे को पाल सकती हूँ, मैं उसको सिखा सकती हूँ, सारे काम वो कर सकती। क्यों? क्योंकि वो एक्टिवली डायरेक्ट सेलिंग कर रहा था उसका हस्बैंड। तो अगर एक के साथ ये हादसा हुआ तो किसी और के साथ नहीं होगा, ये कौन गारंटी दे सकता है? मेरे साथ आपके साथ नहीं होगा, कौन गारंटी दे सकता है? अब हमारे को सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर हैं कि कल को कुछ भी हो जाए हमारी फैमिली सेफ रह सकती है। तो अब तक अगर आपने इसको है ना ऑप्शन समझ के किया है, तो इसको नेसेसिटी समझ के करिए। आप ये समझ के चलीजिए, बाहर जो मेरी मेन सोर्स ऑफ इनकम है, कल को मुझे कुछ हो गया तो वो भी बंद हो जाएगी, तो मेरी फैमिली को क्या होगा? मुझे कुछ नहीं हुआ और वो मेन सोर्स ऑफ इनकम चलेगी तो भी मेरी फैमिली को क्या होगा? और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना जो सोच रहे होंगे अपने आप को सेफ है, समझ लो आपके घर में, भगवान ना करे कभी ऐसा हो कि आपके घर में अगर किसी को कोरोना डिटेक्ट हुआ और वो हॉस्पिटल गया, तो समझ लो 4 से 5 लाख 6 लाख कुछ भी चला जाएगा। रखा हुआ बैंक बैलेंस तुरंत रातों रात आपको पता चलेगा 1 हफ्ते में साफ हो चुका है। आदमी गया हुआ वापिस आएगा नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो आएगा वापिस कोई पता नहीं है, जाएगा कोई पता नहीं है। एक चीज की गारंटी है, बैंक बैलेंस कोरोना साफ कर देगा। तो आप सब तरफ से घिरे हुए हैं, सब तरफ से आपको टेंशन है। अब इस पूरे टेंशन के अंदर बेस्ट इलाज है डायरेक्ट सेलिंग। मैं बहाने देता हुआ बैठा हूँ, तो बहाने तो अब तक दे दिए, पर अगर समझदारी इस चीज में ना, जब 15 मिनट रात को सोचोगे ना, तब कल से नेसेसिटी समझ के कर लेना। ये मैं आपकी फैमिली की तरफ से आपको प्रार्थना कर रहा हूँ, ये आप समझ लीजिए, मैं आपकी फैमिली की तरफ से आपको प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप भले पार्ट टाइम इसको अब तक करते रहे, ऑप्शन समझ के करते रहे, अब कम से कम आज से मैं इसको नेसेसिटी समझ के करूंगा। अगर मैं मेरे घर का मेन सोर्स ऑफ इनकम अगर मेरे थ्रू आ रहा है, तो मैं इसको नेसेसिटी समझ के करूंगा, क्योंकि मुझे आज के बाद से मेरी फैमिली सेफ रखनी है। मेरी फैमिली लॉकडाउन अनलॉकडाउन प्रूफ होनी चाहिए, हर एक चीज से मेरी फैमिली प्रूफ होनी चाहिए, और सारे काम ये डायरेक्ट सेलिंग और माई लाइफस्टाइल आपको करके दे सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको इसको अब देखने का एटीट्यूड और काम करने का तरीका और सोचने का तरीका सब चेंज करना पड़ेगा। और मैं आने वाले 2 से 3 महीने में आप इसमें बहुत बढ़िया बिजनेस करने लग जाओगे। तो ये मेरा आपसे है ना एक दिल से समझ लीजिए रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो हालात है आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये हालात देखते हुए एक आदमी कैसे अपनी आंखें बंद करके इस इंडस्ट्री में रह के भी स्ट्रगल कर सकता है, मेरे तो समझ के बाहर है। तो इसको कल से नेसेसिटी समझ के करिएगा। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, भले इस बिजनेस को आप अटेंड करो फिजिकली, है ना,
पर 24 घंटे इसके बारे में सोचते रहिए क्या करना है इस बिजनेस में। 24 घंटा आपको इस बारे बिजनेस के बारे में सोचना है। भले आप इसको अनलॉकडाउन में फिजिकली दूसरा काम करते हैं, इसको फिजिकली आप 2 से 4 घंटा करो, पर हमेशा हर टाइम माई लाइफस्टाइल आपके दिमाग में घूमना चाहिए। ये भी घूमने लग गया तो जो 2 से 3 घंटा आप करोगे आपको रिजल्ट अलग आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसको पैशन के साथ में अपने दिमाग के अंदर डालते रहिए। फिजिकली भले आप पार्ट टाइम करिए पर मेंटली इसको फुल टाइम करते रहिए, ये मेरा आपसे एडवाइस है। तो देखिए अब आप लोग कैसे लकी है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने कोई जिंदगी में अच्छे कर्म किए, तो वो अच्छे कर्म किए तो क्या हुआ कि आप कोरोना काल के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, इसके लिए आप लकी है। आपको सही कंपनी के अंदर भेज दिया, एक बहुत बढ़िया काम किया कि सही टीम में भेज दिया। तो भगवान ने ना अपने जो आपने अच्छे कर्म करे थे कहीं ना कहीं आपका दिमाग है ना, इसको भगवान नहीं कर सकता कुछ भी, इसको तो आपको ही कुछ करना पड़ेगा। तो आप सही कंपनी में हो, सही टाइम पे हो, सही इंडस्ट्री में हो, सही टीम के साथ में हो, सही लीडर के साथ में हो। अब अगर मैं सक्सेस नहीं बन रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी कमी है, इसको आज के बाद से इस कमी को पूरा कर लीजिए। मैं बोलता हूँ आप भी सक्सेस के रास्ते पे, सिर्फ सक्सेस के रास्ते पे नहीं चलोगे, आज आप अपनी फैमिली को भी सेफ कर लोगे। आपकी सारी फाइनेंशियल टेंशन दूर हो जाएंगी, फैमिली को लेके, खुद को लेके, सारी चीजें ये इंडस्ट्री और ये कंपनी दूर कर सकती है। जिसका उदाहरण आपके आंखों के आगे यही टीम के अंदर आपको दिख रहा है कि वो कितना कमा रहा है, वो कितना कमा रहा है, उसका इनकम कितना अच्छा रहा है। मेरा क्यों नहीं आता, तो मेरा क्यों नहीं आता मैं पूछ तो रहा हूँ, पर मैं क्या कर रहा हूँ वो मैंने देख नहीं रहा हूँ। अब मुझे जो लाइफ जीनी है, मेरे को कदम साहब की तरह जीनी है, मुझे लाइफ जीनी है वासनिक ब्रदर्स की तरह जीनी है, मुझे लाइफ जीनी है जो हो हमारे संजय बाबले जी की तरह जीनी है, हमको तुषार जी की तरह ग्रोथ करना है। देखो उन्होंने BMW ले ली, उन्होंने बंगला बना रहे, अपना घर बना रहे हैं, ये सब मेरे को करना है। पर काम करने की जहाँ बारी आती है वहाँ पे सब डब्बा गुल है। तो आज काम करेंगे, उन्हीं की तरह काम करेंगे, तभी तो जाके उन्हीं की तरह सक्सेस मिलेगी। तो जितने स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ अब जो मैं बताने वाला हूँ इसको जरा ध्यान से सुनना। ये मैं आपको सिर्फ इतना इसके लिए समझाया कि बाहर हालात ठीक नहीं है, अब तो आंखें खोल लो, अब तो इस इंडस्ट्री को अलग नजर से देखो और आज से इसको नेसेसिटी समझ के करो। तो देखिए मेरे को अभी मैं इतने सारे लोगों से व्हाट्सएप से कनेक्टेड हूँ, सोशल मीडिया से कनेक्टेड हूँ, मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आते हैं आज की डेट में ऐसे माहौल के अंदर जहाँ पे आज आप किसी को भी डायरेक्ट सेलिंग में लेके आ सकते हैं, किसी को भी डायरेक्ट सेलिंग में लेके आ सकते हैं। आपको बराबर से समझाना आना चाहिए बाहर के हालात, उसके हालात और माई लाइफस्टाइल, 3 चीजें अगर आपने समझा दी तो एक आदमी भी इस बिजनेस में आने से मना नहीं करेगा आज की डेट में, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ऐसे के अंदर भी मेरे को मैसेजेस आते हैं, मैसेजेस ये आते हैं कि मेरे को अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं 2-3 दिन पहले एक मीटिंग में तो एक चैट के अंदर ही मेरे को एक ने मैसेज भेजा कि सर मेरे को 2 साल हो गए, मेरे नीचे ना लोग ज्वाइन नहीं हो रहे, ज्वाइन कैसे नहीं हो रहे सर, कुछ समझाओगे क्या। अरे आप मेरे को बताओ, ऐसे माहौल में अगर बिजनेस में आपके ज्वाइन नहीं हो रहे तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ना आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। देखिए बहुत सारे कारण होते हैं कि आदमी क्यों नहीं ज्वाइन होते, तो या तो मेरे को मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं है, दूसरी बात ना मेरे को इस बिजनेस में कॉन्फिडेंस है, ना मेरे को इस कंपनी पे कॉन्फिडेंस है, ना प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस। कहीं ना कहीं एक चीज में मेरा कॉन्फिडेंस मिसिंग है। ये कॉन्फिडेंस जो होता है ये सामने वाले को दिख जाता है, प्लान दिखाने गया तो सामने वाला देख रहा है कि बड़बड़ करे जा रहा है, दिल से बात कर रहा है। ये जो करोड़पति बनाने की बातें कर रहे हैं इसके अंदर से भी विश्वास नहीं है, ये समझाने की जरूरत नहीं है, सामने वाला इसको समझ लेता है। जब आप प्लान दिखाने जाते हो जहां वो समझ लेता है ना, आप कितना बड़बड़ करके आ जाओ, कितने भी प्रूफ दिखा दो, वो बोलेगा नहीं करते। कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई देती है। तो ये जो कॉन्फिडेंस की कमी आती है वो किस चीज से आती है, नॉलेज नहीं है आज मेरे पास, ना मैंने लेने की कोशिश करी, जो मेरे को दिया जा रहा है उसको दिमाग में नहीं डाल रहा हूँ, या तो मैंने लेने की कोशिश नहीं करी, या जो दिया जा रहा है उसको दिमाग में नहीं डाल रहा हूँ। नॉलेज की कमी जो है वो आपका कॉन्फिडेंस गायब कर देती है। आपके अंदर 50 सवाल घूमते क्योंकि आप समझने के लिए ही तैयार नहीं हो। तो ये जो सवाल है वो नॉलेज की कमी के पीछे आते हैं और इसी के पीछे कॉन्फिडेंस नहीं है। और इसका मेन कारण है कि आपके नीचे लोग नहीं जुड़ते। आप प्लान दिखाने जाओ, आपके नीचे लोग क्यों नहीं जुड़ रहे, उसके पीछे मेन कारण आपका इस बिजनेस को लेके कॉन्फिडेंस जो है वो मिसिंग है, जिसके पीछे नॉलेज आपको कम है इस बिजनेस की। कहीं ना कहीं आपको नॉलेज बहुत कम है जो कॉन्फिडेंस। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ, नॉलेज लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि नॉलेज से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं सही कंपनी में हूँ। एक बार ये अंदर से आवाज आई तो जब आप ठोक के बिजनेस प्लान दिखाओगे ना, दिल से बिजनेस प्लान दिखाओगे, एक आदमी आ जाएगा इसके अंदर। तो ये कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से, नॉलेज से। एक बार ये कॉन्फिडेंस आके तो लोग जुड़ने स्टार्ट हो जाएंगे।
और जब जुड़ने स्टार्ट होते हैं मतलब आपको सक्सेस मिलना स्टार्ट हुआ, और जब आपको सक्सेस मिलना स्टार्ट होता है तो समझ लीजिए सक्सेस आपका पैशन में बदल जाएगा। आज आप जितने भी लीडर्स के मैंने नाम लिए, किसी भी आईटीसी से मिल लो, सीटीसी से मिल लो, आईटीसी से मिल लो, आप जिससे भी मिल लो, आप उस हालत छोड़ दो तो सवेरे से लेकर रात तक माई लाइफ स्टाइल ही सोचते हैं। ये जो पैशन है ना, ये आप में मिसिंग है। आप दिन में कितना टाइम माई लाइफ स्टाइल के बारे में सोच रहे हो? तो ये जो पैसा आता है ये पैशन में बदलेगा, और जिस दिन ये पैशन में बदल गया ना, आप सक्सेस के रास्ते में चल गए। मेरे को बहुत सारे लोग, जब मैं ये पोस्टर्स भेजता हूँ ना कि भाई इसका ये रैंक हो गया, इसका ये रैंक हो गया, ये आरटीसी बन गया, ये एनटीसी बन गया, सीटीसी बन गया, तो मेरे को मैसेज आते हैं हमारी बारी कब आएगी? आपकी बारी तब आएगी जिस दिन ये बिजनेस पैशन में बदल जाएगा, उस दिन आपकी बारी आनी बहुत हो जाएगी। जिस दिन आपके पैशन आएगा, तो पैशन के पीछे नहीं आने के पीछे कारण होती है, और कॉन्फिडेंस है पैशन में बदल जाएगा। और फिर आपको ये मेरी को भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरी बारी कब आई। तो आपकी बारी तब आएगी जब ये पैशन बदलेगा। स्टार्ट होता है नॉलेज लेने से, इस बिजनेस को समझने से, कॉन्फिडेंट होने से। तो आज मैं आपको पहले नॉलेज दे देता हूँ कि आप सही कंपनी में हो। जब तक ये पार्ट मिसिंग है तब तक आप इस बिजनेस में कुछ भी करते रहो, आपको वो करने के लिए जो बाकी दुनिया को। तो आज मैं आपसे शॉर्ट के अंदर बात करूंगा, पहले प्रोडक्ट, फिर प्लान और फिर मैनेजमेंट। 3 चीजों पे बात करके फिर हम आएंगे ऑफर्स के ऊपर। ये ऑफर्स आपको आपकी सारी डायरेक्ट सेलिंग की जो समस्याएं आज की डेट में चल रही है, भले आप नए हो, 2 महीना हो गए, 1 महीना हो गया, 1 हफ्ता हो गया, या आपको 2 साल हो गए, ये आपको जो भी समस्याएं डायरेक्ट सेलिंग में आ रही है, इन सब का जो इलाज है ये ऑफर है। आपको अब उस हिसाब से सुनना है कि मेरे को जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, ये ऑफर किस तरीके से इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। और मैं आपको एश्योर करता हूँ ये ऑफर ऐसे ही है, और ये अगर आपने अप्लाई किया तो आपकी सारी चीजें सही हो जाएंगी। उसके ऊपर भी चलेंगे, पर पहले मैं आपको ये समझा दूं कि आप सही